तो आज ही आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ऐट बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024। अगर आपको ग्रुप में ज्वाइन होना है तो बिल्कुल उसके टर्म एंड कंडीशन आपको दिख रहे होंगे। फर्स्ट ऑफ मैं आपको बता दूं, अगर आपकी तैयारी जीरो है, जीरो से लेकर आप 100% तक की तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल यहाँ से आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, गूगल पे नंबर है, फ़ोनपे नंबर है, पेटीएम नंबर है। आपको क्या करना है, 350 रुपीज़ आपको पेमेंट करने हैं। अगर आपके पास गूगल पे फ़ोनपे आप नहीं यूज करते हैं तो किसी और से भी आप करवा सकते हैं। देन सारी की सारी PDF हिंदी के रामबन PDF को ज़रूर प्राप्त करें, क्योंकि उससे आपके 100% क्वेश्चन आएंगे। स्क्रीनशॉट अपने व्हाट्सअप से सिंपली हमें सेंड कर दीजिएगा और आप इस ग्रुप में ऐड हो जाते हैं। अब चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्या आप फिट एंड फाइन होंगे? क्या आपको सुंदर सा PPT दिख रहा है? खूबसूरत सा, जो आपके हर चीज के लिए काफी अच्छी है। एक कलरफुल PPT आपको दिख रही होगी। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर इस चैनल पर आप नए हो तो बिल्कुल इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। घंटी वाले छोटू से बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। पुराने हैं तो बस लाइक एंड शेयर कीजिए, इतना ही आपके लिए काफी है। चलिए, तो आज हम पढ़ाएंगे रस के भेद, कि रस होता क्या है, कहते किसे हैं, विभाव किसे कहते हैं। तो ये सारी चीजें सबसे पहले आप बताइएगा आपको ये दिख रहा है या नहीं। ठीक है, जिन लोगों को नहीं दिख रहा है 360 कर लीजिए, बिल्कुल दिखेगा। रस की परिभाषा। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। क्या होता है? तो आनंद। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो रस कहते हैं। रस को क्या माना जाता है? तो काव्य की आत्मा। क्या माना जाता है रस को? काव्य की आत्मा। पिक्चर्स दिख रहा है ना? तो रस को हमारा काव्य की आत्मा माना जाता है। रस का शाब्दिक अर्थ होता है इंजॉय करना, यानी कि आनंद। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। रस का संबंध श्री धातु से होता है। किससे होता है? तो श्री धातु से होता है, जिसका अर्थ है जो भाव हृदय में होता है उसी भाव को हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो, जैसे क्या है, काव्य की आत्मा या प्राण माना जाता है। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर सा सोता हुआ सागर जगा। मतलब क्या है कि जब क्रोध जो बरसता है तो क्या होता है, किसी का सुनकर आपका तन क्या होता है? कांपने लगता है, और आपको लगता है कि सोता हुआ जो सागर की लहरें कितनी ऊंची होती है। जैसे सुनामी आई थी तो याद होगा ना आप लोगों को सुनामी। तो सेम भरत मुनि ने सबसे पहले, अगर आपसे पूछेगा सबसे पहले अगर किसी चीज की परिभाषा दी थी, काव्य रस के बारे में उल्लेख किया था, तो भरत मुनि ने किया था। कितने प्रकार के रसों का वर्णन किया था? टोटल 8 प्रकार के रसों का वर्णन किया था। किसने किया था? तो भरत मुनि ने। समझ में आया? उसका नाम क्या है? देखो, विभानुभाव्य विचारी योग द्रा निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। भरत मुनि के अकॉर्डिंग रस के कितने टाइप्स हैं बताइए? भरत मुनि के अकॉर्डिंग रस के कितने टाइप्स हैं? 8 है। बहुत सही जवाब। हिंदी रस ग्रामर। चलिए, अब रस के अंग कौन से होते हैं? सबसे पहला जो अंग होता है वो स्थाई भाव होता है। क्या होता है? तो स्थाई भाव होता है। यानी स्थाई मतलब क्या होता है? परमानेंट। परमानेंट से आप समझ सकते हैं कि हृदय में जो आपका हार्ट है, उत्पन्न हुए भाव दीर्घ काल तक रहने वाले भाव को हम स्थाई भाव कहते हैं। इन भावों को
9 स्थायी भावों में विभाजित किया जाता है। कितने में विभाजित किया जाता है? 9। अब देखो ये क्या है, 9 स्थायी भाव क्या क्या है बताएंगे वो सारा। फिर दूसरा होता है विभाव। क्या होता है? तो विभाव होता है स्थायी भाव जिसके कारण जागृत होते हैं, यानी कि जो देखो आपके मन में अगर किसी चीज के प्रति परमानेंट वाली इच्छा होती है, कैसे हुआ? जब आपके मन में उस चीज का विभाव, यानी कि आपने उस चीज को देखा तभी तो आया ना परमानेंट वाला इच्छा, ऐसे तो नहीं आ सकता है। तो यानी कि क्या है, स्थायी भाव के कारण क्या जागृत होता है? तो विभाव होता है। अब स्थायी भाव आप में, यानी कि आपकी किसी चीज की लेने की इच्छा हो गई, तो आप क्या चाहते हो? पूरी कायनात लगा देते हो कि हमें वो चीज पाना है, ठीक है ना। विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन का क्या अर्थ होता है? सहारा, जिस चीज का सहारा लेकर, सहारा, आलंबन का अर्थ क्या मतलब होता है? जिस चीज का सहारा लेकर, यानी कि क्या, सपोर्ट होता है आलंबन, किसी को सपोर्ट करना, यानी कि किसी चीज का सहारा लेकर। अब मान लीजिए कोई फ्लैट या कोई गाड़ी आपको पसंद आ गई महंगी वाली, आप जॉब कर रहे हो लेकिन फिर भी आप एफोर्ड नहीं कर सकते हो उस गाड़ी को खरीदने के लिए, तो आप क्या करते हो? बैंक से क्या करते हो? लोन्स लेते हैं। तो वो क्या हो गया? आपका एक सपोर्टिंग सिस्टम हो गया। समझ में आया? तो उसको हम क्या कहते हैं? आलंबन कहते हैं। फिर देखो आश्रय लंबन और विषय लंबन, जिसके मन में किसी विशेष भाव जगे उसे आश्रय लंबन कहते हैं। विषय लंबन किसे कहते हैं? जिसके प्रति या जिसके कारण मन में भाव जगे वह विषय लंबन कहलाता है। उदाहरण, यदि राम के मन में सीता के प्रति प्रेम भाव जगता है तो राम आश्रय होंगे और सीता क्या हो जाएगी? विषय हो जाएगी। यानी कि किसी टॉपिक के आपके प्रति हमारे मन में अगर प्यार जगता है तो आप क्या है? आप हमारे विषय हैं, सब्जेक्ट हैं, और हम क्या हो गए हैं? आपके, यानी कि सब्जेक्ट को बताने वाले हो गए। तो इसमें अपने आप को समझे। चलिए अब देखो अनुभव, इसमें वैसे पूछा नहीं जाता है। देखो ये कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। जरा समझिए, सब समझ में आएगा। देखो सबसे पहला क्या था? याद मेरे साथ बोलिए। सबसे पहला क्या था? स्थायी भाव। दूसरा क्या था? बताइए जरा, बताइए क्या है यहाँ पे? विभाव। यहाँ पे देखो सबसे पहला स्थायी, दूसरा कौन सा हो गया? विभाव। तीसरा कौन सा हो गया? अनुभव। चौथा कौन सा हो गया? संचारी भाव। ठीक है, ये चीजें हैं। चलिए अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या होता है वो हम आपको बताते हैं। स्थायी भाव, आपने किसी चीज को क्या क्या जाना है? स्थायी भाव, स्थायी भाव हम सबसे पहले तो रस किसे कहते हैं? तो रस जो काव्य की शोभा बढ़ाता है या रस जो आनंद होता है, तो आपके ऑप्शंस में आएगा रस किसे कहते हैं। तो ऑप्शंस में आनंद आएगा या काव्य की शोभा आएगा, तो दोनों आंसर मारोगे। अगर दोनों में से कोई एक आएगा तो रस कितने प्रकार के होते हैं इसके भाव? तो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्थायी भाव, विभाव, अनुभव, और चौथा क्या है? संचारी भाव। फिर देखो स्थायी क्या होता है? परमानेंट होता है। परमानेंट, अगर किसी चीज को हम देखते हैं तो उसको पाने की इच्छा हो, जिसका हम सपोर्टिंग लेते हैं, सपोर्ट लेते हैं, तो वो। और फिर क्या होता है? उस चीज में हमें पता चल जाता है कि भाई उस चीज को प्राप्त करने के लिए हमें कितने ही जतन, कितने कष्ट झेलने पड़े हैं, तो वो अनुभव होता है। अब संचारी भाव को जानते हैं। समझ में आया? संचारी भाव क्या होता है? फिर हम सोचते हैं क्या, विलीन हो जाते हैं कि बा ओ माय गॉड, हम कैसे कैसे इस चीज को मैनेज करेंगे। तो वो हमारा कौन सा हो गया? संचारी भाव। संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? ये भी आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस में आता है। तो संचारी भावों की संख्या 33 होती है। कितनी होती है? तो 33 होती है। जैसे हर्ष, विवाद, त्रास, लज्जा, ग्लानि, चिंता, शंका, ये सारी चीजें होती है। समझ में आया यहां तक? अब हम फिर से रिपीट करेंगे अगर आपको नहीं समझ में आया। यहां तक समझ में आया? क्लियर हुआ? कुछ नहीं है, ये टॉपिक बहुत नॉर्मल है। कोई दिक्कत? यस, ओके।
सारे लोग यस बोलिए। अब देखो, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक दुकानदार है, राशन की दुकान पर क्या है, भयंकर भीड़ है, ठीक है ना। राशन की दुकान पर देख भयंकर भीड़, क्यों मैं धक्का मारकर पहुंच गए बलवीर, पहुंच गए बलवीर, ले लिया नंबर पहला, खड़े हो गए निर्मल, बूढ़े बच्चे महिला, कह काका कवि, करके बंद धर्म का आटा, लाला बोले भागो खत्म हो गया आटा। आपको इस चीज में क्या समझ में आया? ये कहानी बोल रहा है, रस के जो है इसमें भेद पता चला कि सबसे पहले क्या हो गया, रस के भेद। कैसे इसमें रस के भेद पता चला ये बताओ, अभी मैं बताई हूं। इसमें जरा ये बताइए कि आपको इसमें कौन कौन सा भाव दिख रहा है। पिक्चर्स की क्वालिटी को आप 360 कर दीजिए, क्लियर दिखेगा। अच्छा ये बताइए, क्या आपको टॉपिक ये समझ में आया? अगर समझ में आया तो यस लिखें, नहीं समझ में आया तो नो लिखें। अच्छा, दो लोगों के अलावा बाकी सबको समझ में आ गया, चलिए ठीक है, तो दो लोग फिर से पढ़े। अब ये देखो, अब दिख रहा है, देखो जरा। ये चीजें नहीं, अभी तक आपको रस कितना आया समझ में, चलिए अब दिख रहा है। चलो अब देखो, इसमें देखो भाव कैसे चुनेंगे। राशन की दुकान पर देख भयंकर भीड़, देखा है भयंकर भीड़, तो भीड़ जब देखा है तो भीड़ क्या हो गई उसके लिए, स्थाई भाव हो गया। धक्का मार कर पहुंचा, कहां पहुंचा, धक्का मार के पास, राशन वाले के पास पहुंचा, ठीक है ना। बलवीर राशन वाले के पास, मतलब उसके मन में क्या हो गया, धक्का मारा। धक्का मारने का आपके मन में अगर कोई भी परमानेंट चीज स्थायी बन जाती है तो आप क्या करते हो, क्या चीज उत्पन्न होता है, अभी मैंने बताया था, विभाव उत्पन्न होता है, ठीक है। पहुंच गए बलवीर, और फिर क्या होता है, आपका विभाग क्या होता है, सपोर्ट करने के लिए सिस्टम को आता है, सपोर्ट करने के लिए सिस्टम को आता है ना। फिर यहाँ पे क्या होता है, विभाग में भी दो प्रकार के होते हैं, अनुभव और विषय भाग, वो छोड़ दीजिए, विभाग उत्पन्न होता है। फिर आपको क्या, ले लिया नंबर, यानी कि मैंने क्या बताया था, बैंक वाला प्रोसेस, कोई जमीन, कोई कार पसंद है, आपको कार पसंद है, उसे लेने की इच्छा होती है, तो आप क्या करते हो, बैंक से लोन लेते हो। तो लोन क्या, लोन ले लिए, तो यानी कि नंबर ले लिए पहला, यानी कि उसके पास क्या है, अनुभव हो गया, हो गया ना अनुभव। चलिए, खड़े रह गए निर्मल बच्चे, वो अपना सारा का सारा बता रहा है अनुभव होके। उसके बाद क्या हो रहा है, उसको सब क्या कह रहा है, काका कवि करके बंद धर्म, यानी कि तुम ये क्या कर रहे हो, बच्चे बूढ़े सारे खड़े हैं, और सारा धर्म तो। चलिए, समझ में आया, बैंक लोन, बहुत अच्छे। देखो कुछ नहीं है रस, वो भी हम आपको बताएंगे। अब हम देखो रस के भाव आपको पढ़ाएंगे, उससे पहले हम आपको एक बार रस का रिवीजन करवा देते हैं, आप खुद करोगे आपको पता होगा। चलिए, रस कितने टाइप्स के होते, रस किसे कहते हैं बताइए। रस किसे कहते हैं, बहुत सही जवाब, रस किसे कहते हैं, तो हम काव्य की आत्मा को हम कहते हैं, काव्य की आत्मा। और दूसरा हम किसे कहते हैं, तो आनंद को कहते हैं। ओके, अच्छा किसने 8 प्रकार के रस को दिया था, कि रस उनके अकॉर्डिंग 8 प्रकार के होते हैं, किसने कहा था, ये बताइए। बहुत सही जवाब, किसने कहा था, भरत मुनि ने, बहुत सही जवाब। भरत मुनि ने कहा था कि रस 8 प्रकार के होते हैं। ओके, अब ये देखो, ये चीजें हो गई। अब ये रामू जो है सो घर देखेगा। अब देखो रामू क्या है, इस घर को देखता है, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, ओके।
चलो, रामू घर देखेगा तो उसके मन में कौन सा भाव उत्पन्न होगा? अगर आपने समझा है तो ही बता पाओगे। रामू घर देखेगा तो उसके मन में कौन सा भाव उत्पन्न होगा? भाव होते हैं ना 4 प्रकार के, कौन सा भाव उत्पन्न होगा ये बताइए, फटाफट बताइए। हम्म, मैंने आपसे अच्छा नहीं पूछा, बस ये पूछा है। हाँ, अभी तो समझ में नहीं आ रहा था आपको। स्थाई भाव, स्थाई भाव होगा। अब उसके मन में स्थाई भाव हो गया तो भाई ये होम तो बहुत सुंदर है, यानी कि बंगला तो बहुत खूबसूरत है, तो अब जो है सो उस बंगले को वो क्या करेगा, खरीदना चाहेगा या नहीं? खरीदना चाहेगा। तो जब ये इस बंगले को सोचेगा कि हम खरीदे, तो खरीदने के लिए उसे सपोर्टिंग की जरूरत होगी, तो कौन सा भाव उत्पन्न होगा? उसके पास तो उतने पैसे होंगे नहीं, कौन सा भाव उत्पन्न होगा? विभाव, बहुत सही जवाब। विभाव उत्पन्न होगा, यानी कि पहला भाव निकल गया, दूसरा भाव। अब विभाव में क्या है, ये जाता है बैंक के पास। बैंक, बैंक वाला कैशियर कहता है हम तुम्हें लोन देंगे, लेकिन डॉक्यूमेंट्स लाओ। फिर डॉक्यूमेंट्स ये सही लाता है तो उसे क्या होता है, लोन मिल जाता है। लोन मिल जाता है, उसके बाद वो घर बना लेता है। तो फिर ये श्यामू आता है, रामू से पूछता है तुमने अपना घर कैसे बनाया, मुझे भी प्रोसेस बताओ। तो उसके साथ वो क्या शेयर करेगा, अपना अनुभव शेयर करेगा। तीसरा नंबर क्या है, अनुभव। वही अनुभव या अनुभव, कुछ भी बोलोगे, अनुभव शेयर करेगा। बहुत सही जवाब। तो फिर क्या हो जाएगा, श्याम भी अपना घर बनाएगा। तो चौथा भाव क्या है, श्याम को तो पता चल गया ना कि घर बनाएगा, तो चौथा भाव क्या होता है, संचारी भाव। संचारी भाव में कितने प्रकार होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ संचारी भाव? 33 होते हैं। समझ में आया? यस या नो अब बताइए, समझ में आया? चलिए, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर हैं। अब यस लिखाएगा ना, सबका यस आना चाहिए। अब नो लिखोगे तो ये तो जबरदस्ती है भाई, नहीं लिखने का मन है तो बात। अब चलिए, स्थाई भाव हम पढ़ेंगे। जैसे भरत मुनि ने बताया ना कि 8 प्रकार के होते हैं, तो सबसे पहले होता है रति। क्या होता है? तो रति। सबसे पहला भाव क्या होता है? तो रति होता है। श्रृंगार का क्या होता है? श्रृंगार रस, हास्य रस। ठीक है ना, आपको इसमें याद करने पड़ेंगे। भरत मुनि के जो अकॉर्डिंग है 8 प्रकार के जो रस होते हैं वो चीजें आपको याद करनी होगी। श्रृंगार रस का स्थाई भाव क्या होता है? रति, प्रेम। ओके, प्रेम क्या होता है? आपसे बस यही पूछा जाता है कि श्रृंगार रस का स्थाई भाव कौन सा होता है, तो रति या प्रेम होता है। अब बहुत इजी है, आप याद कर सकते हो। हास्य रस मतलब कि हास्य होता है। क्या होता है? हास्य रस होता है तो हास्य होता है। करुण रस, करुण रस का क्या होता है? तो शोक होता है। यानी कि कोई भी चीज होता है शोक वर्ण, क्या होता है जब फौजी वगैरह होते हैं या कुछ भी ऐसा होता है तो क्या होता है, आप शोक मनाते हो, तो शोक। वीर रस, तो वीर रस में स्थाई भाव क्या होगा? तो वीर रस का उत्साह रहेंगे। आपको कुछ कुछ याद करनी पड़ेंगे। उत्साह कल पूछेंगे हम। रौद्र का क्या होता है? तो क्रोध होता है। रौद्र का क्या होता है? क्रोध होता है। भयानक का क्या होता है? तो भय। विभत्स का क्या होता है? तो जुगुप्सा, घृणा। विभत्स का मतलब क्या होता है? घृणा। अद्भुत रस का क्या होता है? तो विस्मय, आश्चर्य। शांत का क्या होता है? तो निर्वेद। शांत रस मतलब निर्वेद, वैराग्य। जो आदमी शांति से रहता है तो आप उसे क्या कहते हो? अरे वैराग्य है यार। वात्सल्य क्या होता है? माँ का प्रेम आपके लिए क्या होता है? तो वात्सल्य होता है। भक्ति क्या होता है? तो भक्ति क्या होता है? भक्ति, भक्ति ही होता है। भक्ति ही मारोगे आंसर। राम नाम जपू, राम नाम जपना पड़ाया माल अपना। ठीक है ना, अब ऐसा मत करना आप लोग। इसका याद करने का ट्रिक भी हम आपको बताएंगे। शॉर्ट वीडियो हम बनाकर आपको अपलोड कर देंगे।
वैसे याद करोगे तो देखो, शांत मतलब निर्वेद। कुछ आपको ये जो आठों है वो आपको बस याद करने होंगे, बाकी तो हम आपको रटा चुके हैं। बाकी याद है ना आपको? पूछेंगे तो बता लोगे। इसमें देखो, श्रृंगार का फिर से पढ़ लीजिए। श्रृंगार का क्या होता है? फटाफट बोलिए। श्रृंगार सब समझ में आएगा। श्रृंगार रति होता है। हास्य क्या होता है? तो हास्य होता है। करुण क्या होता है? तो शोक होता है। वीर क्या होता है? तो उत्साह होता है। रौद्र क्या होता है? तो क्रोध होता है। भयानक भय। कोई भी चीज अगर भयानक होगा तो आपको क्या हो लगेगा? देखो यहाँ पे देखो, शुरू से मैं आपको बता देती हूँ। जब आप किसी चीज से श्रृंगार करते हो, जब आप सुंदर दिखती हो, जब लड़कियां हो या लड़के, लड़के हैंडसम दिखते हैं और लड़कियां सुंदर दिखती है, तो आपको लोग देखकर क्या कहते हैं? कि आप कितनी खूबसूरत लग रही हैं। तो वो क्या होते हैं? प्यार से आपकी बड़ाई कर रहे हैं। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या हो गया? रति, प्रेम। अब देखो, कोई आप पे हंस रहा है, हास्य रस का हंसना हो जाएगा, यानी कि हास्य। कोई आदमी करुणा से बिलख रहा है, यानी कि देखो इस तरीके का, आपको देखो इस तरीके का दिया रहेगा। शोक विकल सब देही रानी रूपशील तेजु बखानी। मतलब क्या है? इस प्रकार का शोक भरा कोई दोहा होगा, फिर दोहा से आपको क्या है? शोक हो जाएगा। वीर रस का क्या हो जाएगा? तो जब कोई भी चीज वीरता दिखा कर आया है, अरे तुम तो इतने साहस हो। जब मैं आपको मोटिवेट करती हूँ तो आपके मन में क्या आता है? अरे मैं तो साहसी हूं, मेरे ऐसा शेर कोई है नहीं। तो क्या होता है? आप में उत्साह आता है ना। रौद्र, अगर मैं आपको गुस्से से कुछ भी कहूँ, रौद्र वाला रूप दिखाऊं, शिव जी का रूप कभी कभी क्या हो जाता है? तो रौद्र हो जाता है। तो रौद्र का क्या हो गया? क्रोध हो गया। भयानक का भय। विभत्स, विभत्स मतलब क्या होता है? जब किसी चीज में मक्खियां अगर भिनभिनाती हैं तो आपको उस चीज को खाने का मन करता है नहीं। तो क्या होता है? तो घृणा होता है। अद्भुत आपको पता ही रहेगा। अद्भुत याद कर लो। अद्भुत क्या होता है? अद्भुत है यार, यानी कि विस्मय। शांत में क्या हो गया? शांति अगर कोई रहे तो वैराग्य। माता का प्यार वात्सल्य होता है, यानी कि वात्सल्य रस। भक्ति तो भक्ति तो भक्ति ही होता है। चलिए अब मैं आपसे पूछती हूँ ताकि आपको याद हो जाए। बताइए, श्रृंगार रस का क्या होगा? बताइए, श्रृंगार रस फिल कीजिए। रति होगा, प्रेम होगा, ठीक है। हास्य का क्या होगा? हंसना। करुण का क्या हो गया? करुण का क्या हो गया? शोक। देखो तो आप सबको तो याद हो गया। रौद्र का क्या हो गया? क्रोध। वीर का क्या हो गया? अरे आप यहाँ पढ़ोगे तो आपको हर कुछ याद हो जाएगा, डोंट वरी, बस थोड़ा टाइम दो। जुगुप्सा, घृणा, ठीक है ना। वीर रस का क्या हो जाएगा? उत्साह। भयानक रस का क्या हो जाएगा? तो भय। विभत्स का क्या हो गया? मक्खियां भिनभिना रही है, बताइए। विभत्स का क्या हो गया? थोड़ा ठोक के इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दिया जाए, बड़ी कृपा होगी आप सभी की। विभत्स का क्या हो गया? घृणा, जुगुप्सा वगैरह। अद्भुत का क्या हो गया? देखो तो मुझे याद हो गया। अद्भुत रस का क्या हो जाएगा? आश्चर्य। अद्भुत हो ना, आश्चर्य, विस्मय, ठीक है ना। आश्चर्य। शांत का क्या हो गया? शांत का वियोग भी हो गया, वैराग्य हो गया, वात्सल्य का वात्सल्य हो गया। चलिए
तो ये सारी चीजें हो गई, श्रृंगार रस है, बाकी चीजें आप पढ़ लीजिएगा, ये सारी चीजें पीडीएफ दे देंगे। ओके, जो इम्पोर्टेंट था हम आपको बता दी। चीजें समझ में आई? क्लास अब समझ में आया? जो लोग पहले बोल रहे थे कि मुझे समझ में नहीं आया है, क्या आपको रश टॉपिक समझ में आया? कितना परसेंट? 100%? अभी क्वेश्चंस भी कराएंगे, कल एमसीक्यू आप लोग कर लीजिएगा, मैं करवाऊंगी यूट्यूब पर ही, क्लास का मैं नोटिस दे दूंगी। 20%, 30%, क्योंकि टॉपिक हमारा ऑलरेडी जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है। अब आ गया? अच्छा 80% तो दी, 100% याद भी हो गया। टेंशन मत लीजिए, अपने क्लास में हम सब कुछ याद करवा देंगे, डोंट वरी। बस थोड़ा विश्वास कीजिए, शुरुआती ये मत बोलिए कि हाँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, समझ में, अरे थोड़ा तो टाइम दीजिए मेरे को भी। आप लोग नए हो मेरे लिए, हम भी तो आपके लिए नए हैं, थोड़ा सा